श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। मातृपितृचरण कमलोभ्याम नमः। अरे राम भगति सुर सरित ही जाई, मिलिय सुकीरति सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पाव, मिलऊ महानदु सोन सुहावन। प्रभु श्री रामचरित के बारे में परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भगत सुर सरित ही जाई। जो राम की भक्ति रूपी गंगा जी हैं, उसमें मिली सुकीरति सरज सुहाई। तो जो राम की भक्ति रूपी गंगा जी हैं, उसमें प्रभु के कीर्त रूपी सुहावनी सरजू जी जाकर के मिल रही हैं। और सानुज राम समर जसु पावन, और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी मिलऊ महानदु सोन सुहावन। तो छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी का युद्ध का सुंदर यश सुहावन यश रूपी महानदी सोन नदी जो है जाकर के गंगा जी में मिल जा रही है। अब जुग बिच भगति देव धुनि धारा, और सोहत सहित सुबिरत बिचारा। अब सुकीरत रूपी सरजू जी एक तरफ, और एक तरफ यश रूपी सोन नदी यमुना जी, सोन महानदी। अब दोनों के बीच में जुग बिच भगति देव धुनि धारा, दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। और त्रिविध ताप त्रासक तमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। अब ऐसे में तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी यानी तीनों नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर आगे बढ़ रही हैं। मानस मूल मिलिय सुर सरही, और सुनत सुजन मन पावन करही। मानस मूल मिली सुर सरही, इस कीर्त रूपी सरजू का मूल जो मानस है प्रभु श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी जो गंगा मैया है, यह आपस में मिलती हैं। इसलिए सुनत सुजन मन पावन करही, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती हैं। यानी प्रभु की कीर्ति और प्रभु की भक्ति जो लोग सुनते हैं, जैसे सरजू मैया गंगा जी में मिलती हैं, तो गंगा जी में स्नान करने पर हमारा जो है पाप धुल जाता है, मन पवित्र हो जाता है। ऐसे प्रभु के सरजू रूपी कीर्ति और गंगा रूपी भक्ति की कथा को सुनने पर मन पवित्र हो जाता है। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, और जनु सरि तीर तीर बन बागा। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, हई बध हऊ बध, ऋषि से मिलना, उस ऋषि से मिलना, शबरी को मोक्ष देना आदि आदि। तो बीच की जो कथाएं हैं वह जनु सरि तीर तीर बन बागा। जैसे
इस जो है प्रभु की कथा रूपी जो महानदी है, गंगा जी है, देव नदी है, उनके आस पास के तट के आस पास के जो है वन और बाग हैं। और उमा महेश विवाह बराती और ते जलचर यग नित बहुभांति। और श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह का जो वर्णन है इसमें, तो अब वह वर्णन ते जलचर यग नित बहुभांति, तो प्रभु के भक्ति रूपी जो गंगा मैया हैं उसमें माता पार्वती और भोले बाबा के विवाह का वर्णन कैसे है, जैसे असंख्य जलचर जीव हों। रघुबर जन्म आनंद बधाई और भंवर तरंग मनोहरताई। श्री रघुनाथ जी के जन्म का आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगे हैं। बाल चरित बहु बंधु के, बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। और जो चारों भाइयों का बाल चरित है, बाल क्रीड़ा है, बाल लीला है, वे ही जो है बनज विपुल बहुरंग, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे जो है कमल फूल हैं। और नृपरानी परिजन सुकृत, महाराज दशरथ जी और उनकी रानियों और परिजन अर्थात कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही मधुकर वारी विहंग, भ्रमर और जल पक्षी हैं। तो इस प्रकार से प्रभु की जो है भक्ति रूपी कथा जो है, प्रभु का सत्कर्म यश भक्ति, इनका गुणगान करने से हमें वैसे ही पुण्य मिलता है जैसे गंगा जी में स्नान करने से हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। ऐसे प्रभु के भक्ति रूपी सरोवर का जो है कथा सुनने पर, उसमें डुबकी लगाने पर हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। तो आज की कथा यहीं विराम होती है, फिर आगे की कथा कल कही जाएगी। जय जय सीताराम।